हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अकाउंटिंग कैसे होती है। मतलब कि यदि किसी ट्रांजैक्शन में आपको जीएसटी रेट्स दे दी जाएं तो आप उस ट्रांजैक्शन की क्या जनरल एंट्री बनाएंगे। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम अपने स्टडी मटेरियल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है उसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा जो कॉन्सेप्ट बचा है वो कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट से रिलेटेड कि सर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। ओके, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक एक करके हम समझते हैं सब। सबसे पहली बात तो डिस्काउंट होता क्या है अपन ये समझते हैं। डिस्काउंट का बहुत ही सिंपल सा मतलब है रिडक्शन इन प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। क्या? रिडक्शन इन प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, राइट। डिस्काउंट का मतलब है रिडक्शन इन प्राइस, ओके, ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। और डिस्काउंट देगा कौन? डिस्काउंट इज गिवन बाय सेलर, ओके। सेलर विल गिव डिस्काउंट किसको? टू बायर। अभी अपन इसको समझते हैं, ठीक है। डिस्काउंट का क्या मतलब है? रिडक्शन इन प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। मतलब कि सपोज देर आर टू पर्सन, वन इज ए एंड वन इज बी, ठीक है। देर आर टू पर्सन, ओके, वन इज ए एंड वन इज बी। ए है हमारा सेलर, ओके, एंड बी इज अवर बायर, ओके। ए ने क्या किया? बी को 1000 रुपये का, ओके, 1000 रुपीज़ का गुड्स सेल किया। लेकिन लेकिन ए ने क्या बोला बी को कि आप 1000 रुपये का गुड्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरे को 1000 रुपये मत देना, चलो आप मेरे को 900 रुपये दे दो, ओके, 900 रुपये दे दो। तो ये जो 100 रुपीज़ का क्या हुआ है? रिडक्शन इन प्राइस, ओके। ये जो 100 रुपीज़ का क्या हुआ है? रिडक्शन इन प्राइस, ठीक है। ये क्या है? इसी को तो डिस्काउंट कहते हैं। दिस इज द डिस्काउंट। ये 100 रुपये का डिस्काउंट ए ने बी को दिया। मतलब ए ने बी को गुड्स बेचा कितने का? 1000 रुपीज़ का। और ए ने बी से कहा कि आप मेरे को 1000 रुपीज़ मत दीजिए, आप मेरे को 900 रुपीज़ दे दीजिए, आपके लिए मैं 1000 का माल 900 रुपये में दे रहा हूँ। मतलब जो 100 रुपये का, जो 100 रुपीज़ बी ने ए को कम पे किए हैं, वो 100 रुपीज़ ही डिस्काउंट है। अभी सर ठीक है डिस्काउंट है, पर डिस्काउंट देने का पर्पस क्या होता है, ठीक है। मतलब क्या? ठीक है, डिस्काउंट है, दैट इज गुड, डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर डिस्काउंट देने का पर्पस क्या होता है सर? ठीक है, समझते हैं हम लोग कि डिस्काउंट देने का क्या पर्पस क्या होता है। देखो, डिस्काउंट देने का मेन पर्पस होता है क्या? मेन पर्पस होता है क्या? कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ताकि कस्टमर बल्क ऑर्डर दे, बल्क ऑर्डर प्लेस करे। उससे क्या होगा? तुम्हारे गुड्स का प्रमोशन होगा, तुम्हारे बिजनेस का प्रमोशन होगा, तुम्हारे सेल्स का प्रमोशन होगा। और तो और क्या, तुम कंपटीशन सर्वाइव भी कर पाओगे, तुम कंपटीशन को फेस भी कर लोगे, ठीक है। एक बार अपन फिर से समझते हैं। सबसे पहली बात तो क्या कि कस्टमर को क्या करना है? अट्रैक्ट करना है, ठीक है। कस्टमर को क्या करना है? अट्रैक्ट करना है, ताकि कस्टमर क्या करे? बल्क परचेस करे, राइट, बल्क परचेस करे। और सेल्स का प्रमोशन भी हो, राइट। और इन सब के अलावा एक पर्पस होता है क्या? कंपटीशन को फेस करना, ठीक है, कंपटीशन को सर्वाइव करना, ठीक है। तो कुल मिला के क्या डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट है रिडक्शन इन प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस। कौन किसको देता है? सेलर देता है बायर को। क्यों देता है? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, नंबर 1। दूसरा, सेल्स प्रमोट करने के लिए। तीसरा क्या? ताकि कस्टमर बल्क परचेस करे। और चौथा क्या? कंपटीशन सर्वाइव करने के लिए। अभी सर ये तो हो गया डिस्काउंट। एक बार अपन रीड कर लेते हैं। डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज गिवन बाय द सेलर टू द बायर। पर्पस क्या होता है? टू इंक्रीज सेल्स। दूसरा, टू अट्रैक्ट कस्टमर। तीसरा, टू इनकरेज अर्ली पेमेंट। चौथा क्या? टू फेस कॉम्पिटिशन, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ए ने बी को 1000 रुपीज़ का सेल किया, लेकिन ए ने फाइनल प्राइस कितना मांगा? 900। तो 100 रुपये का क्या हुआ? 100 रुपीज़ का डिस्काउंट ए ने बी को ऑफर किया। अभी जो आपका डिस्काउंट होता है ना, क्या होता है? जो आपका डिस्काउंट होता है, ठीक है, वो डिस्काउंट 2 तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ओके। नंबर 1 इज ट्रेड डिस्काउंट एंड नंबर 2 इज कैश डिस्काउंट।
अभी अपन एक एक करके दोनों को समझते हैं, ठीक है। पहले अपन समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है सर। पहले अपन समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट में तुम्हारा रिडक्शन इन प्राइस है, मगर रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस है, ठीक है। लिस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। सर लिस्ट प्राइस क्या होती है? सपोज ये पेन परचेस करने के लिए मैं किसी स्टेशनरी शॉप में गया, मैं बोला भैया एक पेन दे दो मेरे को। ये पेन की वैल्यू कितना भैया ने कोट किया? 10 रुपीज़, ओके। लेकिन फिर मैं भैया को बोला भैया मैं 1000 पेन परचेस करूंगा, आप मेरे को कुछ डिस्काउंट ऑफर करोगे क्या? तो भैया ने बोला ठीक है सर, आप बल्क परचेस कर रहे हो तो मैं आपको 10 रुपये की पेन 9 रुपये का लगा दूंगा। तो जो मेरा 10 रुपीज़ था, जो मेरा 10 रुपीज़ है ये है मेरी लिस्ट प्राइस, और जो मेरी 9 रुपीज़ है, ठीक है, ये मेरी है डिस्काउंटेड प्राइस, ओके, डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है सर। लिस्ट प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस। अभी आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आया क्या कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो एट द टाइम ऑफ सेल दिया जाएगा, ओके। मतलब क्या? सेल के टाइम पे दिया जाएगा। जब आप गुड्स परचेस करने जाओगे तब जो डिस्काउंट आपको दिया जाएगा उसे अपन ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जैसे कि हमारा पेन वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है। मैं पेन परचेस करने गया, मेरे को 10 रुपये का दिया एक पेन, मैं बोला 1000 परचेस करूंगा, बोला ठीक है सर आपको 9 रुपये की दे देंगे, 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो 1 रुपये का डिस्काउंट है ना, दैट इज द ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है सर। अभी इतना तो समझ में आया कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। अब अपन समझते हैं कि कैश डिस्काउंट क्या है, ठीक है। सेम एग्जांपल लेते हैं कि अपन गए कहाँ पे? स्टेशनरी क्यों गए? पेन परचेस करने के लिए गए। पेन की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये, पर चूंकि मैंने क्या किया 1000 पेन का ऑर्डर प्लेस किया तो मेरे को कितने की पड़ गई? 9 रुपये की। मतलब 1 रुपये का क्या हुआ मेरा? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अभी मैं भैया को बोला भैया मैं आपको अभी पेमेंट नहीं करूँगा, मैं आपको विद इन नेक्स्ट 2 डेज़ और विद इन नेक्स्ट 5 डेज़ और विद इन अ वीक पेमेंट कर दूंगा। भैया बोले ठीक है सर आप कर दीजिएगा, मगर हमारे यहाँ एक और ऑफर चल रहा है। क्या ऑफर चल रहा है? कि यदि आप विद इन 24 आवर्स, व्हाट, यदि आप विद इन 24 आवर्स क्या करते हो? पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको हम एडिशनल कितना? एडिशनल 2% डिस्काउंट देंगे, किसमें? इनवॉइस वैल्यू पे। एडिशनल 2% डिस्काउंट देंगे, किसमें? इनवॉइस वैल्यू पे। मतलब सर क्या ये कैश डिस्काउंट आफ्टर सेल दिया जाता है क्या? यस सर, कैश डिस्काउंट आफ्टर सेल दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब क्या? अर्ली पेमेंट, कि सामने वाला मतलब बायर सेलर को जल्दी पेमेंट कर दे। इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए हम 2% का एडिशनल डिस्काउंट ऑफर करेंगे। किसको ऑफर करेंगे? बायर को करेंगे, 2% ऑफ इनवॉइस वैल्यू, ठीक है सर। तो ये हो गया मेरा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल दिया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट सेल का एक पार्ट है, ओके। सेल एंड ट्रेड डिस्काउंट एक ही इवेंट है, बट कैश डिस्काउंट एक सेपरेट इवेंट है। कैश डिस्काउंट सेल के बाद देंगे। क्यों देंगे? ताकि सामने वाला जल्दी पेमेंट कर दे। अभी सर हम क्या करते हैं, अभी अपन दोनों के फीचर्स समझ लेते हैं। देखो पहला क्या कि ये तो एट द टाइम ऑफ सेल देंगे, राइट। ट्रेड डिस्काउंट अपन कब देंगे? एट द टाइम ऑफ सेल। लेकिन कैश डिस्काउंट कब देंगे अपन? आफ्टर सेल, राइट। कैश डिस्काउंट अपन कब देंगे? आफ्टर सेल देंगे। दूसरा क्या ट्रेड डिस्काउंट है। जो मेरा ट्रेड डिस्काउंट है क्या मैं उसको इनवॉइस में मेंशन करूंगा? यस सर, आप उसको इनवॉइस में मेंशन करोगे, ठीक है। लेकिन कैश डिस्काउंट को आप इनवॉइस में कैसे मेंशन करोगे मेरे भाई? हाँ, कैसे मेंशन करोगे? इनवॉइस कब जनरेट होता है? एट द टाइम ऑफ सेल। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? आफ्टर सेल। मतलब कैश डिस्काउंट आपका इनवॉइस में मेंशन नहीं होगा, ठीक है सर। तो क्या ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे क्या? थोड़ा सोच के बताओ तो। क्या ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं करेंगे बेटा। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि आपने क्या किया? सेल करके आपने इनवॉइस जनरेट किया। इनवॉइस में आपने डाला क्या? लिस्ट प्राइस कितना? 1000 पेन का 10 रुपये से कितना हुआ? 10,000, ठीक है। उसमें आपने क्या किया? माइनस किया क्या? ट्रेड डिस्काउंट कितना? 1000 पेन का 1 रुपये से कितना हुआ? 1000 रुपीज़, ठीक है। तो आपका इनवॉइस वैल्यू कितना बन रहा है? ठीक है, इनवॉइस वैल्यू कितना बन रहा है आपका? इनवॉइस वैल्यू आपका बनेगा 9000 रुपीज़,
राइट मतलब इस इनवॉइस के हिसाब से आप स्टेशनरी वाले भैया को कितने रुपए दोगे? 9,000 रुपये। स्टेशनरी वाले भैया को कितने रुपए मिलेंगे? 9,000 रुपये। स्टेशनरी वाले भैया ने नेट कितने की सेल की? 9,000 रुपये की। तो क्या आप मेरे को बताओ, आप अपनी सेल 10,000 से रिकॉर्ड करोगे? मतलब स्टेशनरी वाले भैया अपनी सेल 10,000 से रिकॉर्ड करेंगे कि 9,000 से रिकॉर्ड करेंगे? 9,000 से रिकॉर्ड करेंगे ना बेटा। एक्चुअल सेल तो उनकी 9,000 की ही हुई। तो क्या मैं जो परचेस कर रहा हूँ अपने बुक्स में परचेस कितने से रिकॉर्ड करूँगा? 10,000 कि 9,000? 9,000 से करूँगा ना बेटा, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में तो 9,000 ही देना है ना स्टेशनरी वाले भैया को। उसके अलावा एक ऐसे समझो कि अपन रिकॉर्डिंग करते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स की। यस सर, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या बनता है? इनवॉइस। तो इनवॉइस के हिसाब से ट्रांजेक्शन कितनी वैल्यू का हुआ? 9,000, 9,000 का हुआ। फाइनल ट्रांजैक्शन कितनी वैल्यू का हुआ? 9,000 का हुआ। जब फाइनल ट्रांजैक्शन आपका 9,000 का हुआ तो आप 9,000 ही पे करोगे ना सामने वाले को, और 9,000 ही रिकॉर्ड करोगे। यस सर, ठीक है सर, समझ में आ गया कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अभी आप बताओ क्या कैश डिस्काउंट को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे? यस सर, करेंगे। सॉरी, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड। यस सर, करेंगे। क्यों करेंगे सर, ये बताइए। कैश डिस्काउंट आप कब दे रहे हैं? आफ्टर सेल दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि सामने वाला जल्दी पेमेंट कर दे। मतलब आपने सामने वाले से ज़्यादा रिसीवेबल दिखा रखा है अपनी बुक्स में, राइट? अपने बुक्स में ज़्यादा रिसीवेबल दिखा रहा है, मगर वो आपको कम पे करेगा। आपने रिसीवेबल दिखाया कितना? 9,000 का, कि 9,000 रिसीव होगा, मगर आप क्या कर रहे हो? 9,000 क्या होगा? रिसीव होगा। मगर आप क्या कर रहे हो? मगर आप सामने वाले को 2% का क्या कर रहे हो? एडिशनल डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, राइट? 2% का आप एडिशनल डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो। तो सामने वाले से लेना है 9,000, लेकिन आप क्या कर रहे हो? 2% का एडिशनल डिस्काउंट, यानी कि आप 180 का डिस्काउंट और ऑफर कर रहे हो, और आप उसे नेट डिमांड कितना कर रहे हो? 9,000 माइनस 180 कितना हुआ? 8820। आप सामने वाले से डिमांड कर रहे हो कितना? 8820। तो सामने वाले के अकाउंट में कितना डेबिट बैलेंस है? 9,000। आप डिस्काउंट दे रहे हो 180, फाइनल प्राइस आप मांग रहे हो भाई 8,820 दे दो, 24 घंटे के अंदर हम तुम्हें 180 का और डिस्काउंट दे देंगे। तो आप सामने वाले का अकाउंट, अपने डेटर का अकाउंट तो आप जीरो करोगे ना, अपने डेटर का अकाउंट जीरो करोगे ना अमाउंट रिसीव होने के बाद। तो आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है 8820, डेटर का अकाउंट आप जीरो कर रहे हो 9,000 से, तो क्या आपकी जनरल एंट्री मैच होगी? स्टिल 180 का ब्रेक आएगा ना डेबिट और क्रेडिट में। तो जो 180 का ब्रेक आ रहा है वो क्या है आपका? वो आपका कैश डिस्काउंट है। तो आपको कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना बेटा, राइट? बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि ट्रेड डिस्काउंट को अपन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, बट कैश डिस्काउंट को अपन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है सर। अभी सर आप ये बताइए, ठीक है, ये बताइए आप सबसे पहली बात, क्या अभी सर सामने वाला क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, या मैं परचेस कर रहा हूँ, तो सर जीएसटी तो आएगा ही पिक्चर में। तो क्या सर ट्रेड डिस्काउंट पे जीएसटी चार्ज होगा? नहीं होगा माय फ्रेंड, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा बताता हूँ, ठीक है। आपका एलपी है, एलपी मतलब लिस्ट प्राइस कितना? 10,000। आपने टीडी दिया मतलब ट्रेड डिस्काउंट कितना? 1,000। तो आपकी फाइनल इनवॉइस वैल्यू कितनी हुई? 9,000, ठीक है। आईबी इनवॉइस वैल्यू 9,000। तो अभी आप मेरे को बताओ कि स्टेशनरी भैया की सेल कितने की हुई? स्टेशनरी भैया ने कितने रुपए का सप्लाई किया? 9,000 रुपीज़ का। जब स्टेशनरी भैया ने 9,000 रुपीज़ का सप्लाई किया तो 10,000 पे जीएसटी क्यों चार्ज करेंगे? वो तो 9,000 पे जीएसटी चार्ज करेंगे ना। मतलब क्या? मतलब ट्रेड डिस्काउंट पे जीएसटी चार्ज नहीं किया उन्होंने, क्योंकि लॉजिक ही नहीं बनता। उन्होंने सेल ही 9,000 की है, तो वो 10,000 पे टैक्स क्यों वसूलेंगे? नहीं वसूलेंगे 10,000 पे टैक्स सामने वाले से। मतलब क्या ट्रेड डिस्काउंट पे जीएसटी चार्ज नहीं होता है। अभी अपन देखते हैं कि कैश डिस्काउंट पे, सर कैश डिस्काउंट पे जीएसटी चार्ज होता है क्या? समझते हैं बात को। मेरा इनवॉइस वैल्यू कितना था? राइट 9,000, ठीक है। मैंने सीडी कितना दिया? 180, 2% 180। तो मेरा नेट पेबल कितना आया? नेट पेबल और नेट रिसीवेबल, ठीक है। सेलर के लिए रिसीवेबल, परचेस के लिए, बायर के लिए पेबल कितना हुआ? 8820। अभी सर आप मेरे को बताओ जीएसटी किस में लगेगा? 9,000 की 8820 पे, 9,000 की 8820 पे
9000 पे लगेगा माय लॉर्ड, 9000 पे लगेगा। क्यों? जीएसटी इनवॉइस वैल्यू पे लगता है, राइट? जीएसटी इनवॉइस वैल्यू पे लगता है। तुमने परचेस 9000 की, ठीक है, तुमने सेल 9000 की, मतलब तुम सामने वाले से 9000 पे जीएसटी वसूलोगे, 9000 पे जीएसटी वसूलोगे और उसको डिपार्टमेंट को पे करोगे। मतलब कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट की बात ही नहीं हो रही है, बात सीधी हो रही है क्या? इनवॉइस वैल्यू पे। जीएसटी तुम्हारा इनवॉइस वैल्यू पे चार्ज होता है। मतलब जैसे मैंने सेल किया, क्या सेल किया? डेटर मैंने सेल किया 9000 रुपये का, 9000 पे मैंने 18% से जीएसटी लगा दिया, ठीक है? तो जो भी मेरा अमाउंट आएगा, ठीक है, इस पे मैंने सामने वाले को थोड़ा कैश डिस्काउंट दे दिया, ठीक है सर, दे दिया कैश डिस्काउंट। पर जो 18% मैंने चार्ज किया है जीएसटी, उसे मैं रिवर्स थोड़ी कर दूंगा भाई, उसको मैं रिवर्स क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने सेल तो की 9000 की, मैं उसको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूँ ताकि मेरा बैड डेट ना हो, सामने वाला मेरा पैसा लौटा दे, इसलिए मैं उसको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है सर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेड डिस्काउंट पे अपन जीएसटी चार्ज नहीं करते, पर कैश डिस्काउंट पे अपन जीएसटी चार्ज करते हैं। मतलब क्या? इनवॉइस वैल्यू पे अपन जीएसटी चार्ज करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। अभी सर आपने बताया क्या कि ट्रेड डिस्काउंट अपन देते हैं कब? एट द टाइम ऑफ सेल। कैश डिस्काउंट देते हैं आफ्टर सेल। ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस में मेंशन रहता है, कैश डिस्काउंट इनवॉइस में मेंशन नहीं रहता है। ट्रेड डिस्काउंट को अपन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट को अपन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट पे हम जीएसटी नहीं चार्ज करेंगे, कैश डिस्काउंट पे अपन जीएसटी चार्ज करेंगे, मतलब इनवॉइस वैल्यू पे हम जीएसटी चार्ज करेंगे। अभी सर कैश डिस्काउंट को अपन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश डिस्काउंट के सर जनरल एंट्री बता दीजिए ना। ठीक है, बताते हैं बेटा, कैश डिस्काउंट की क्या जनरल एंट्री। अभी समझना बात को, ठीक है? अपन लेते हैं सेम एग्जांपल, कौन सा वाला? स्टेशनरी वाला, ठीक है? लिस्ट प्राइस थी कितना? 10,000, ठीक है? ट्रेड डिस्काउंट कितना? 1000, नेट 9000। 9000 की क्या एंट्री होगी? इन द बुक्स ऑफ सेलर एंड इन द बुक्स ऑफ बायर, ठीक है सर? इसकी होगी क्या? डेटर्स डेबिट टू सेल्स, राइट? कितना? 9000, ठीक है? इसकी क्या होगी? परचेस, ठीक है, डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है सर? कितने की? 9000। कितना? 9000, ठीक है सर? ठीक है सर। अभी आगे समझो बात को, थोड़ा सा आगे, ठीक है? अपन देखते हैं क्या यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू कितनी है। इनवॉइस वैल्यू है 9000 की, ठीक है? जिस पे क्या दिया मैंने? कैश डिस्काउंट कितना? 2% का, कितना? 180, ठीक है? नेट कितना हुआ? 8820, ठीक है? अभी अपन बात को समझेंगे कि इसकी कैश डिस्काउंट क्यों दिया अपन ने? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। मतलब क्या? पेमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट हमने क्या किया? कैश डिस्काउंट दिया। तो अभी इसकी अपन जनरल एंट्री समझते हैं कि इसकी दोनों की बुक्स में, दोनों की बुक्स मतलब सेलर की बुक्स में क्या होगा और बायर की बुक्स में क्या होगा, राइट सर? सेलर की बुक्स में क्या होगा, बायर की बुक्स में क्या होगा? देखो, सेलर की बुक में क्या? पैसा आएगा। सेलर की बुक में क्या होगा? पैसा आएगा। कितना आएगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 8820 से। मगर डेटर की वैल्यू कितने से राइट ऑफ होगी? 9000 से होगी, ठीक है? मतलब सर ये बीच का क्या हो गया? बीच का जो 180 है ये क्या हुआ? ये बीच का जो 180 है ये क्या हुआ? ये हो गया बेटा तुम्हारा डिस्काउंट अलाउड। क्या हुआ? डेबिट, ठीक है? अभी अपन समझते हैं बायर के दर पे क्या होगा। बायर के दर पे क्या होगा? क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या करेगा बायर? क्रेडिटर्स डेबिट टू बैंक, राइट? क्रेडिटर्स कितने के हैं? 9000 के, ठीक है? डे पर मैं पे कितना कर रहा हूँ? 8820। तो सर ये बचा कुछ 180 क्या हुआ मेरा? 180 हो गया बेटा तुम्हारा टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है? मतलब 180 का डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी दोनों चीज़ें अच्छे से देखो, ठीक है? दोनों चीज़ें अच्छे से देखो। क्या देखना? सेलर को मिलने वाले थे कितने? 9000 रुपीज़। मिले कितने? 8820। मतलब सेलर का क्या हो गया? लॉस हो गया, सेलर के लिए एक्सपेंस हो गया। इसलिए हमने क्या किया? डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस हो गया।
अभी बायर के लिए क्या हुआ, बायर को पे करने थे 9000 लेकिन पे किया उसने 8820, मतलब 180 का क्या हुआ सर, 180 का उसको इनकम हो गया, गेन हो गया उसको, इसलिए हमने डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट किया है। मतलब क्या, कैश डिस्काउंट सेलर के लिए तो एक्सपेंस है लेकिन बायर के लिए क्या है, इनकम है। ठीक है बेटा, समझे। तो ये था क्या हमारा डिस्काउंट और उसके टाइप्स। अभी अपन एक बार रीड करते हैं, क्या रीड करते हैं कि टाइप्स ऑफ डिस्काउंट में क्या लिखा है अपने स्टडी मटेरियल में। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, इट इज रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स गिवन बाय द सेलर टू बायर एट द टाइम ऑफ सेल, यूजुअली फॉर बल्क परचेस और टू प्रमोट सेल्स। कैश डिस्काउंट, इट इज रिडक्शन इन द अमाउंट पेबल बाय द बायर, ओके, फॉर मेकिंग द प्रॉम्प्ट पेमेंट और अर्ली पेमेंट। ठीक है सर। अभी दोनों के फीचर्स अपन देख लेते हैं। दोनों के फीचर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बस रीड करना है। ठीक है, सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट को अपन क्या करेंगे, कब देंगे, एट द टाइम ऑफ सेल, लेकिन कैश डिस्काउंट को आफ्टर सेल्स। ट्रेड डिस्काउंट को इनवॉइस में दिखाएंगे, कैश डिस्काउंट को इनवॉइस में नहीं दिखाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जीएसटी अपन नेट अमाउंट में चार्ज करेंगे, मतलब ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद, ओके, लेकिन जीएसटी अपन यहाँ फुल इनवॉइस वैल्यू पे चार्ज करेंगे, मतलब कैश डिस्काउंट देने के पहले। ठीक है, अभी अपन ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो मतलब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं जाने की। मगर कैश डिस्काउंट अपन बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक तो एक्सपेंस होगा, राइट, एक तो होगा क्या, एक्सपेंस, एक इनकम। एक्सपेंस किसके लिए, सेलर के लिए, डिस्काउंट अलाउड। इनकम किसके लिए, बायर के लिए, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अभी अपन देख लेते हैं क्या दोनों की जनरल एंट्री क्या बनती है। ठीक है, देखिएगा बेटा, पहले अपन ट्रेड डिस्काउंट का देख लेते हैं। लिस्ट प्राइस कितनी है, 1000 रुपीज़ की, ट्रेड डिस्काउंट 200 दिया, इनवॉइस वैल्यू 800। तो जनरल एंट्री क्या होगी, इन द बुक्स ऑफ बायर परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट बाई 800, राइट, इनवॉइस वैल्यू से। इन द बुक्स ऑफ सेलर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 800। ठीक है सर, ट्रेड डिस्काउंट तो हो गया। अभी कैश डिस्काउंट बताइए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैश डिस्काउंट देखते हैं। इनवॉइस वैल्यू 800 थी, 50 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट दे दिया, क्यों, ताकि जल्दी पेमेंट कर दो भाई, पैसों की ज़रूरत है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, बायर की बुक्स में बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट बाई 800, बैंक अकाउंट बाई 750, डिस्काउंट रिसीव्ड बाई 50। मतलब क्या, मतलब क्रेडिटर को बायर को क्रेडिटर को कितना पे करना था, 800, पर उसने पे कितना किया, 750, मतलब 50 रुपीज़ का क्या हो गया, उसको गेन हो गया। दैट्स वाई यहाँ पे क्या किया हमने, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट किया है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सेलर को पैसा मिलना था, कितना मिलना था, 800, मगर मिल कितना रहा है, 750, मतलब 50 रुपये का लॉस हो गया। तो उसको अपन क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। जनरल एंट्री क्या बन रही है अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट 750, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 टू डेटर्स अकाउंट कितना, 800। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा क्या, डिस्काउंट, कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। थर्ड क्या, डिस्काउंट कितने टाइप का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड एंड कैश, और दोनों को हमने इन डिटेल में अच्छे से पढ़ा है। उनके फीचर्स देखे, उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज देखी इन द बुक्स ऑफ सेलर एंड इन द बुक्स ऑफ बायर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपने क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट, या अपना सॉल्व करेंगे अपन इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, और ये स्टडी मटेरियल में एज इलस्ट्रेशन नंबर 8 मेंशन है। तो अभी अपन क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन रीड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, पहला क्या, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, नीचे दिए गए जितने भी ट्रांजेक्शन है उनकी अपने को जनरल एंट्री बनानी है, कहाँ, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित। अभी सर अपने को जनरल एंट्री बनानी है, तो अपन एक काम कर लेते हैं, क्या, अपना जो जनरल एंट्री का ढांचा है, अपनी जो जनरल एंट्री की टेबल बनती है, अपनी जो जर्नल का फॉर्मेट है, उसको बना के रख लेते हैं। ठीक है सर, आप कह रहे तो बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है हमारा, 13, जो हमारी स्टडी मटेरियल का कौन सा इलस्ट्रेशन है, नंबर 8। अपने को क्या करना है, जनरल एंट्रीज करना है। जनरल एंट्रीज किधर करनी है, इन द बुक्स ऑफ, बताओ, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित।
जनरल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित। ठीक है सर, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित हम जनरल एंट्री करेंगे, पर अपन सबसे पहले जनरल एंट्री का क्या बनाएंगे, फॉर्मेट, राइट। तो जल्दी से अपन फॉर्मेट बना देते हैं। सबसे पहला कॉलम किस चीज़ का रहता है, डेट का, फिर आता है क्या, पर्टिकुलर्स, फिर पर्टिकुलर्स के बाद क्या आएगा, लेजर फोलियो, फिर आएगा क्या, डेबिट, फिर आएगा क्या, क्रेडिट। ठीक है सर, अभी अपन एक एक करके क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स रीड करते हैं। तो मेरा पहला ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम साहिल। रोहित ने साहिल से गुड्स परचेस किए कितने के, 50,000 प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। CGST एंड SGST 9% ईच। कौन सी सप्लाई है ये आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है, सप्लाई विद इन स्टेट, दैट्स वाई CGST SGST दोनों लगा 9% ईच, मतलब टोटल GST इज 18%। ठीक है सर, अपन इसकी एंट्री बना लेते हैं। चलो बनाओ जल्दी। तो सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी अपनी, सबसे पहली क्या, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस कर रहे हैं ना बाबू, परचेस अकाउंट डेबिट। कितने की परचेस कर रहे हैं अपन, 50,000 ना, 50,000 की परचेस कर रहे हैं। यस सर, 50,000 की कर रहे हैं। अभी GST कितना है, अभी बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, इनपुट CGST SGST बनेगा कि आउटपुट CGST SGST बनेगा। क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे रोहित क्या कर रहा है साहिल से, यहाँ पे रोहित साहिल से प्रोक्योरमेंट कर रहा है। तो एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट, एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट जो टैक्स कौन, बायर, जो टैक्स कौन, रिसिपिएंट, किसको, सप्लायर को पे करेगा, राइट, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं इनपुट क्रेडिट, इनपुट GST बोलते हैं अपन उसको। और ये जो इनपुट GST है ये हमारा असेट्स है। कैसे है सर, पिछले वीडियो हमने इन डिटेल सीखा है कि इसको हम असेट क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसका क्रेडिट हम फ्यूचर में अवेल करेंगे। ठीक है, अभी मैं पे जरूर कर रहा हूँ, राइट नाउ आई एम पेइंग इट, ओके, बट इसको मैं फ्यूचर में यूज करूंगा, क्यों, अपनी लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए। तो क्या होगा, मेरा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट होगा। हाँ, असेट है, यस सर असेट है। दूसरा हमने एक रूल पढ़ा था क्या, यदि किसी ट्रांजैक्शन की वजह से किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट, किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो उस असेट अकाउंट को अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, राइट, पढ़ा था ना हमने, यस सर पढ़ा था। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, मेरा इनपुट GST इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इनपुट GST को डेबिट करूंगा। ठीक है सर, कर देते हैं, आप कहते हैं तो इनपुट, ठीक है, CGST अकाउंट, ठीक है, डेबिट, ठीक है, इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है, डेबिट, किसको, टू साहिल अकाउंट। चलो 9% से GST निकालो, 50,000 का 9% कितना हुआ, 4,500 ईच। ठीक है सर, 4,500, ठीक है, अभी इनको जोड़ो, 45 प्लस 45 प्लस 50 कितना हुआ, 59,000। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट and input CGST and SGST recorded at 9% each, राइट। ये हो गया अपना क्या, ये हो गया आपका आपकी पहली एंट्री। ठीक है सर, अभी अपन करेंगे क्या, अपनी सेकेंड एंट्री, राइट। तो अपनी सेकेंड एंट्री क्या कहती है, परचेज गुड्स फ्रॉम सैम, कितने का, 40,000 का, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस CGST एंड SGST 9%। ठीक है, अभी अपन पहले इस ट्रांजेक्शन को समझते हैं। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है कि एक सैम है, कौन है, सैम एक सप्लायर है, राइट, जिससे हम क्या कर रहे हैं, जिससे हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, कितने का, 40,000 का। ठीक है, और इस 40,000 पे
सैम क्या कर रहा है, मेरे को ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। सैम क्या कर रहा है, मेरे को ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। कितना दे रहा है ट्रेड डिस्काउंट? 10%, मतलब 40,000 का 4,000 कितना हुआ? 36,000 मेरी क्या इनवॉइस वैल्यू है। 36,000 इज माई इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी, राइट। इनवॉइस वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी, समझना बात को। क्या एक सप्लायर है सैम, उससे मैंने गुड्स परचेस किए 40,000 के। एट द टाइम ऑफ सेल सैम ने रोहित को क्या कर दिया? ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10% से। ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग होती है क्या? नहीं होती सर। पर ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस में मेंशन रहता है क्या? यस सर, मेंशन होता है, बट अपन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 40,000 इज द लिस्ट प्राइस, उसमें माइनस किया हमने 10,000 कितना ट्रेड डिस्काउंट, तो मेरा क्या 36,000 इनवॉइस वैल्यू बिफोर जीएसटी। अभी जीएसटी किस में लगेगा? 40,000 के 36,000 में लगेगा सर, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है बेटा। 36,000 पे लगेगा, क्यों? क्योंकि एक्चुअल सप्लाई की वैल्यू 36,000 ही है। 40,000 तो लिस्ट प्राइस थी, बट एक्चुअल में सैम जो सप्लाई कर रहा है रोहित को वो 36,000 का ही कर रहा है, ठीक है सर। उसमें अपन क्या चार्ज करेंगे? जीएसटी चार्ज करेंगे, कितने से? 9% से, ठीक है, सॉरी 9% ईच, मतलब हम क्या चार्ज किए? सीजीएसटी 9% से, ठीक है सर, एसजीएसटी 9% से, ठीक है सर। तो 36,000 का 9% कितना हुआ? 3240, राइट। 3240 मेरा कितना बन रहा है? क्या कितना बन रहा है? इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी कितना बन रहा है मेरा? 36,000 प्लस 3240, ओह 36,000 प्लस 3240 प्लस 3240 कितना हुआ? 42,480, 42,480, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कि 20,000 वॉज पेड इमीडिएटली, मतलब तुरंत हमने क्या किया? 20,000 पे कर दिया। बैलेंस पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसमें से कितना पेड इमीडिएटली, ठीक है, और क्रेडिट इमीडिएटली पे किया कितना? 20,000, ठीक है, और क्रेडिट कितना हो गया आपका? 22,480, ठीक है सर। अच्छा बढ़िया ट्रांजैक्शन है बेटा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, समझते हैं अपन एक बार फिर से। सैम क्या है? एक सप्लायर है। सैम ने क्या किया? रोहित को, रोहित कौन है? जिसके बुक्स में अपन जर्नल एंट्री कर रहे हैं, क्या किया? गुड्स सेल किया। मतलब रोहित के लिए क्या हो गया? रोहित ने गुड्स परचेस किया। कहाँ से परचेस किया? रोहित ने गुड्स परचेस किया सैम से, ठीक है। कितने के? गुड्स की वैल्यू थी 40,000, बट सैम ने क्या किया? रोहित को क्या दे दिया? ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 4,000 का। अभी इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट के बाद मेरी इनवॉइस वैल्यू कितनी बनी? 36,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। अभी जीएसटी किस पे चार्ज करेंगे? 40,000 कि 36,000? 40,000 पे करेंगे कि 36,000 पे करेंगे? सर हम जीएसटी चार्ज करेंगे, 36,000 पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सप्लाई ही 36,000 की हुई है, 40,000 की नहीं हुई है। क्योंकि रोहित पे ही 36,000 करेगा, और ये एट द टाइम ऑफ सेल ही डिसाइड हो गया था, ठीक है सर। अपन 36,000 पे जीएसटी निकाल लेंगे 9% ईच। कितना हुआ मेरा? 3240। मेरी फाइनल इनवॉइस वैल्यू कितनी बनी? 42,480, राइट, 42,480। उसमें से क्या किया? कुछ इमीडिएटली पे कर दिया 20,000, ठीक है सर। 20,000 मैंने क्या कर दिया? इमीडिएटली पे किया, और 22,480 क्रेडिट में 2 महीने बाद पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या परचेस की क्या एंट्री बनेगी? परचेस की एंट्री क्या बनेगी? परचेस की एंट्री क्या बनेगी? परचेस की एंट्री बनेगी सर, सबसे पहले तो अपन परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे। यस सर, करेंगे। क्या करेंगे अपन? परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने से करेंगे सर? 40,000, 36,000 या फिर 42,480? सर अपन करेंगे डेबिट 36,000 से। क्या करेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट बाई 36,000। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट सर अपन जीएसटी रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? परचेस कर रहे हैं, परचेस करते टाइम जो जीएसटी पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा, जिससे हम आगे जाके क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो इसका नेचर क्या हो गया? असेट का नेचर हो गया। कितना बन रहा? 3240। ऐसे ही अपन करेंगे क्या? इनपुट एसजीएसटी डेबिट करेंगे, ठीक है सर। करा दो जो कराना है आपको, जो आप कराओगे सही ही कराओगे। यस बेटा, हम जो कराएंगे सही कराएंगे, हम गलत क्यों कराएंगे?
3240। अभी 36,000 प्लस 3240 प्लस 3240 इज 42480। अभी ये 42480 में कुछ अमाउंट कैश में परचेस हुआ, मतलब इमीडिएटली पेमेंट हो गया, कुछ क्रेडिट में परचेस हुआ है। तो जिसका पेमेंट हो गया उसके लिए मैं कौन सा अकाउंट क्रेडिट करूंगा, बैंक अकाउंट करूंगा या क्रेडिटर अकाउंट करूंगा? जो पार्ट पेमेंट हो गया, मतलब जो जितना अमाउंट मैंने पे कर दिया उतने अमाउंट से मैं कौन सा अकाउंट क्रेडिट करूंगा? सर अपन करेंगे बैंक अकाउंट। तुरंत पेमेंट कर रहे हैं ना सर, तो अपन करेंगे क्या, टू बैंक अकाउंट। कितना हुआ, 20,000। और जो रिमेनिंग है उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपन क्रेडिट कर देंगे टू सैम के अकाउंट में, टू सैम्स अकाउंट। कितना हुआ, 22480 आई थिंक, यस 22480। ठीक है, लिखो 22480, एंट्री मारो, बीइंग परचेस डन 20,000 पेड। नहीं ऐसे नहीं लिखते, अच्छे से लिखते ना यार, मन लगा के। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 22480। कहाँ से, फ्रॉम सैम। ठीक है सर, राइट सर, यस सर, सही है सर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेटा हमें थोड़ा टेबल बड़ा करना पड़ेगा, जानते तो जगह की थोड़ी कमी रहती है ना। ठीक है सर, अपन रीड करते हैं हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है। अपन रीड करते हैं क्या कि हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है। थर्ड ट्रांजैक्शन है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सच गुड्स वर परचेस्ड बाई पेइंग CGST एंड SGST एट 9% ईच। CGST एंड SGST एट 9% ईच। सर सबसे पहली बात क्या, सबसे पहली बात मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स विड्रॉ कर रहा हूँ किस चीज़ के लिए, फॉर पर्सनल यूज़, राइट। मतलब सर क्या ये मेरी ड्राइंग हो गई, यस सर ये आपकी ड्राइंग हो गई। तो क्या जो अमाउंट मेरा परचेस अकाउंट में डेबिट है, क्या वो उससे, क्या उस अमाउंट से मेरा कैपिटल रिड्यूस होना चाहिए? यस सर आपका कैपिटल रिड्यूस होना चाहिए। तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि हम क्या अकाउंट डेबिट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे, जो आगे जाके कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे, किससे करेंगे अपन, ड्राइंग अकाउंट अपन डेबिट करेंगे, नंबर वन। दूसरा अपन क्रेडिट क्या करेंगे, परचेस अकाउंट, किससे करेंगे, 20,000 से। पर सर एट द टाइम ऑफ परचेस मैंने GST भी पे किया था, इसमें यहाँ किया था ना GST पे। तो जो GST मैं पे कर चुका हूँ, ठीक है सर, समझना बात को अच्छे से। जो GST मैं पे कर चुका हूँ वो मेरा इनपुट टैक्स है, उसकी मैं ITC देता यदि मैं गुड्स आगे बेचता तो। लेकिन गुड्स मैंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज़। मतलब 20,000 रुपये के गुड्स के लिए फॉर 20,000 रुपीज़ कौन है, मैं ही एंड कंज्यूमर हूँ। मतलब रोहित ही कंज्यूमर है फॉर 20,000 रुपीज़। अभी जो मेरा एंड कंज्यूमर है, टैक्स का बर्डन तो वही बियर करेगा ना मेरे भाई। तो इनपुट GST क्यों लेगा, वो इनपुट GST नहीं लेगा। मतलब ड्राइंग अकाउंट में 20,000 से डेबिट नहीं करूंगा, ड्राइंग अकाउंट में डेबिट करूंगा 20,000 प्लस GST, राइट, 20,000 प्लस GST। समझे कि नहीं समझे, एक बार फिर से सुनो। क्या हुआ, गुड्स विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज़। गुड्स परचेस किया था किस चीज़ के लिए, सेल करने के लिए, मगर मेरे को जरूरत पड़ गई तो मैंने क्या बोला कि अपन पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है सर, विड्रॉ कर लो। जब आप परचेस किए थे तब आपने क्या किया, GST पे किया, जिसको आप इनपुट GST रिकॉर्ड किए थे। यदि आप सेल करते तो आप ये इनपुट GST यूज़ करते आउटपुट GST पे करने के लिए। मगर आज की डेट में आपने क्या किया, आपको जरूरत पड़ी, कुछ पर्सनल यूज़ पड़ा तो आपने क्या किया, 20,000 का गुड्स विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज़। मतलब क्या आपने बिजनेस से विड्रॉ किया है, मतलब आपकी कैपिटल रिड्यूस होनी चाहिए। यस सर, रिड्यूस होनी चाहिए। किस अमाउंट से होनी चाहिए, सर जितना आपने विड्रॉ किया। नहीं बेटा, जितना मैंने विड्रॉ किया उससे नहीं होगा, मैं तो 20,000 का विड्रॉ किया हूँ ना, तो मैं 20,000 से अपने ड्राइंग अकाउंट को डेबिट नहीं करूंगा, मैं डेबिट करूंगा 20,000 प्लस 18% GST। ऐसा क्यों सर, क्योंकि वो 20,000 रुपए के
20,000 रुपये वैल्यू वाले गुड्स के लिए मैं ही एंड कंज्यूमर हूँ। जब एंड कंज्यूमर मैं हूँ तो बर्डन भी मैं ही बियर करूँगा ना, बर्डन भी रोहित ही बियर करेगा ना, कोई और बियर क्यों करेगा। मतलब वो तुम्हारी ऐसी क्रेडिट है जो तुमको बनती ही नहीं है, लॉ के हिसाब से तुम उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो, तो तुम्हें वो रिवर्स करना पड़ेगा और तुम्हें खुद बियर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो। मतलब 20,000 वैल्यू वाले गुड्स के लिए, 20,000 वैल्यू वाले गुड्स के लिए, 20,000 वैल्यू वाले गुड्स के लिए रोहित ही एंड कंज्यूमर है। तो सर मेरी एंट्री क्या बनेगी? चलो भैया एंट्री बनाते हैं। एंट्री बनेंगे अपन क्या, सबसे पहले तो अपन करेंगे क्या, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ओहो क्या हो गया, सबसे पहले करेंगे क्या, ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे। यस सर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे। किस अमाउंट से करेंगे बताते हैं ना बेटा, टू परचेज अकाउंट करेंगे। यस सर, परचेज अकाउंट से उसको हटाएंगे क्योंकि गलत जगह डेबिट है। कितना, 20,000 रुपीज़। अभी इस 20,000 पे मैंने इनपुट जीएसटी भी तो रख रखी है मेरे भाई, तो इनपुट CGST अकाउंट, ठीक है, टू इनपुट क्या, SGST अकाउंट, ठीक है। 9% से पे किया था ना, यस 9% ईच, ठीक है सर। तो 20,000 का 9% करो बेटा, 20,000 इंटू 9% कितना हुआ, 1800, 1800, 1800, टोटल कितना हुआ, 23,600, 23,600 बीइंग गुड्स विड्रॉ किस चीज़ के लिए, फॉर पर्सनल यूज़ एंड इनपुट CGST एंड SGST क्या हुआ, रिवर्स्ड। ठीक है सर, ठीक है सर, ये भी हो गया। अभी आगे बता दीजिए सर। ठीक है बेटा, बताते हैं, सब बताएंगे। हाँ, 4th नंबर क्या आता है, पेड रेंट। जस्ट अ मिनट। 4th नंबर क्या कह रहा, पेड रेंट टू गगनदीप फॉर 30,000 प्लस CGST एंड SGST 6%। पेड रेंट टू गगनदीप मतलब क्या, मतलब क्या, मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गगनदीप से उसकी प्रॉपर्टी रेंट पे लिया हूँ, ठीक है। तो मैं उसे रेंट पे कर रहा हूँ कितना, 30,000। लेकिन क्या, मैं उससे सर्विस ले रहा हूँ ना, दिस इज अ काइंड ऑफ सर्विस। उसकी प्रॉपर्टी मैंने क्या कर ली, रेंट पे ले रखी है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को GST भी पे करना पड़ेगा। GST कितना पे करूँगा, 6%। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सॉरी यहाँ पे सप्लायर कौन है, गगनदीप। यहाँ पे रेसिपिएंट कौन है, रोहित। रोहित क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी यूज कर रहा है रेंट पे। तो रेंट पे कर रहा है किसको, गगनदीप को। रेंट क्या है, तुम्हारा एक्सपेंस है, और रेंट के साथ साथ वो GST भी पे करेगा 6% ईच एज पर द ट्रांजेक्शन। तो इसकी जनरल एंट्री मेरी क्या बनेगी, इसकी जनरल एंट्री हम बनाएंगे, इसकी जनरल एंट्री मेरी बनेगी क्या, रेंट अकाउंट डेबिट, ओके, 30,000 इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू पेड है ना, पे कर दिया, टू बैंक 30,000 6% ईच, टू बैंक। चलो निकालो 30,000 का 6%, 30,000 का 6% कितना हुआ, 1800। 1800 क्या कर रहे हैं, 1800 अपन क्या कर रहे हैं, 1800 की GST पे कर रहे हैं। टोटल कितना हुआ, 33,600 अपन पे करेंगे, बीइंग राइट। रेंट क्या, पेड टू गगनदीप। ठीक है सर, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया बेटा, ये भी हो गया। आगे भी करेंगे, जल्दी करेंगे, 3 ट्रांजेक्शन और बचे हैं अपने।
पांचवा क्वेश्चन क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 5000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% रिटर्न टू सैम, सच गुड्स वर परचेस्ड बाई पेइंग CGST SGST एट 9%। ओहो, हाँ, स्टार पॉइंट, अभी इसको समझेंगे, ठीक है। अभी क्या था, यहाँ तक तो हम क्या कर रहे थे, सैम से गुड्स परचेस किए थे, ठीक है। अभी जो गुड्स हमने सैम से परचेस किया था कितने का, 40,000 वाला, ठीक है। कितने का, 40,000 रुपीज़ वाला, इधर पे देखो, ठीक है। उसमें से कितना, 5,000, ठीक है, 5,000, ठीक है, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। बिफोर ट्रेड डिस्काउंट कितना था हमारा, 40,000, राइट। सैम से कितने का गुड्स परचेस किया था हमने, 40,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद वो 36,000 हुआ था। तो जो 40,000 वैल्यू थी बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, उसमें से 5,000 की वैल्यू वाले गुड्स रिटर्न कितने, 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है सर। अब बिफोर ट्रेड डिस्काउंट है तो सबसे पहले तो हम इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो 10% से, कितना, 500। मतलब बुक्स में कितना रिकॉर्ड है, बुक्स में 4500, मतलब जो वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड है, समझना बात को, जो वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड है 36,000 की, ठीक है सर, जो 36,000 की बुक्स में वैल्यू रिकॉर्ड है, उसमें से 4500 वैल्यू का गुड्स जो कि मेरी बुक्स में रिकॉर्ड है, उसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ सैम को, ठीक है। और इस गुड्स में मैं GST भी पे किया था, कितना पे किया था GST, CGST SGST 9% से कैलकुलेट करो, 9% से 4500 का 9% कितना, 405 ईच। मतलब क्या, फाइनल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग GST कितना, 5310। समझना बात को, इंक्लूडिंग GST। मैं सैम से परचेस किया था गुड्स, क्रेडिट में भी कैश में भी, बात को समझना। मैं क्या किया था, सैम से गुड्स परचेस किया था, कितने का किया था, 40,000 का। बट सर 40,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके मेरा 36,000 था। अभी अपने क्वेश्चन में क्या है, जो गुड्स रिटर्न हो रहे हैं ना, उनकी बिफोर ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू दी हुई है। बिफोर ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो 40,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट वाला वैल्यू था, उसमें से 5,000 का गुड्स रिटर्न किया, और ये 5,000 तुम्हारा बिफोर ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, कितना बना, 4500। मतलब जो तुमने एक्चुअल में परचेस डेबिट की थी, परचेस अकाउंट डेबिट 36,000, उस 36,000 में से 4500 रुपए का गुड्स तुम रिटर्न कर रहे हो। क्यों रिटर्न कर रहे हो, कुछ इशू होगा उसमें, डिफेक्टिव होंगे या कुछ और होगा, ठीक है, रिटर्न कर रहे हो। अभी बेटा रिटर्न की क्या एंट्री बनती है बताओ। रिटर्न के केस में अपन क्या करते हैं, पहले क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, सैम का अकाउंट डेबिट करेंगे, राइट। अभी सर आप मेरे को ये बताइए, सैम का अकाउंट हम क्यों डेबिट करेंगे, हम तो कुछ कैश में पे कर दिए थे ना, लेकिन बेटा कुछ तो मेरे पास क्रेडिट में था ना। तो जो क्रेडिट में था, जो गुड्स मैं रिटर्न कर रहा हूँ, मैं ये मानूंगा कि वो वाला गुड्स है जो मैंने क्रेडिट पे परचेस किया था। मैं क्या मानूंगा, जो गुड्स मैंने क्रेडिट में परचेस किया था वो गुड्स मैं रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी पे हो चुका ना, उसको तो मैं छेड़ भी नहीं सकता हूँ। ये जो 22,480 रुपये है, इसी से मैं 5310 एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी मेरी, सैम अकाउंट डेबिट कितने से, इंक्लूडिंग GST कितना है, 5310, ठीक है सर। क्रेडिट क्या करेंगे अपन, टू परचेज रिटर्न कितने से करेंगे, 4500 से। क्यों, परचेज रिकॉर्ड हुई थी 36,000 की, तो उस 36,000 में 4500 का गुड्स रिटर्न हो रहा है। नहीं सर, क्वेश्चन में तो 5,000 लिखा है बाबू, वो बिफोर ट्रेड डिस्काउंट है। बिफोर ट्रेड डिस्काउंट 36,000 वॉज 40,000, तो 40,000 के सामने 5,000 है, पर 36,000 के सामने 4500 है, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे इसमें, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, कितना था, 405। देखो भाई, देखो बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू सैम। सर इनपुट CGST और इनपुट SGST क्रेडिट क्यों किया, बेटा जब अपन परचेस कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, अपना असेट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो गुड्स तुमने परचेस किया था वो फॉर सेल किया था,
लेकिन अब वो गुड्स सेल नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रिटर्न हो रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं। यदि रिटर्न हो रहे हैं तो कल हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी किस किस केस में रिटर्न होता है। उसमें से एक रीजन था, उसमें एक केस क्या था हमारा कि हमने जो गुड्स परचेस किया था उसको रिटर्न कर दिया। जो हमने गुड्स परचेस किया था उसको हमने रिटर्न कर दिया। किस कारण से रिटर्न किया वो मैं नहीं जानता हूं, पर जो गुड्स मैं परचेस किया था वो मैं रिटर्न कर दिया। इसका मतलब जो मैं इनपुट जीएसटी क्रिएट किया था उसको मेरे को क्रेडिट करके उसकी वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ये था मेरा नंबर 5। अभी सर आप बताइए नंबर 6। ठीक है, वो भी बता देते हैं। नंबर 6 क्या कह रहा है? नंबर 6 कह रहा है कि परचेस्ड फर्नीचर फॉर 44800 इंक्लूडिंग आईजीएसटी 12%। इंक्लूडिंग आईजीएसटी 12%। मतलब क्या? मतलब ये कि फर्नीचर परचेस किया है, ठीक है, उसमें जीएसटी भी लगा है, ये भी ठीक है, मगर अपने को एग्जांपल में जो वैल्यू दी है वो इंक्लूडिंग आईजीएसटी दी हुई है। इंक्लूडिंग आईजीएसटी दी हुई है। पहली बात क्या, ये तो आईजीएसटी है सर। यस सर, आईजीएसटी है, मतलब कौन सा सप्लाई हो गया? इंटरस्टेट सप्लाई हो गया। ठीक है, अभी अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ओके, अपने को एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम निकालेंगे क्या? वैल्यू ऑफ फर्नीचर। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर। ठीक है सर, अभी अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को दिया हुआ है वैल्यू, टोटल वैल्यू, ठीक है, इंक्लूडिंग आईजीएसटी कितना? 44800, राइट? यस सर, अपने को क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ फर्नीचर, राइट, एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी। ठीक है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? फॉर्मूला हम लगाएंगे कि वैल्यू इंक्लूडिंग व्हाट? IGST divide by 1 प्लस रेट ऑफ IGST। ठीक है सर, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। अभी फॉर्मूला में अपन वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू इंक्लूडिंग IGST कितना है? 44800। अभी सॉरी, ठीक है सर, अभी अपन क्या करते हैं? अभी अपन लिखते हैं क्या? 1 प्लस रेट ऑफ टैक्स कितना है? 12%, राइट? अभी ये जो 12% है, ये जो मेरा 12% है, ठीक है, इसको क्या मैं 1 प्लस 12 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते हैं। तो क्या ये थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स है ना बेटा? 44800, ठीक है, डिवाइड बाई, क्या मैं इसको 1 प्लस 0.12 लिख सकता हूँ? 1 प्लस 0.12, यस सर, लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको 44800 को डिवाइड बाई 1.12 कर सकता हूँ? यस सर, कर सकते हैं। अभी करके देखो बेटा, 44800 डिवाइड बाई 1.12 कितना हुआ? 40,000 आ रहा है। यस सर, 40,000 क्या है तुम्हारा? वैल्यू ऑफ फर्नीचर एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी। क्या है? 40,000 इज योर वैल्यू ऑफ फर्नीचर। ठीक है, एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी। तो सर वैल्यू ऑफ आईजीएसटी कितना हो गया? ठीक है सर, वो भी निकाल देते हैं अपन। वैल्यू ऑफ आईजीएसटी तुम्हारा हो गया 40,000 इंटू रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स इज 12%, तो कितना आएगा? इंटू 12%, 4800। अभी ये जो इतनी मैथमेटिक्स अपन ने की ना, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा उसको ऐसे याद रखो क्या, कि वैल्यू इंक्लूडिंग आईजीएसटी, राइट, वैल्यू इंक्लूडिंग आईजीएसटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट ऑफ टैक्स। और 1 प्लस रेट ऑफ टैक्स को अपन कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट 1 प्लस 0.12, या कि फिर 1 प्लस 0.18, या कि फिर 1 प्लस 0.05। मतलब जो परसेंटेज है उसको अपन डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। ओके, यस सर, ओके।
अभी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने फर्नीचर की वैल्यू निकाल ली, हमने IGST की वैल्यू निकाल ली। अब अपन जनरल एंट्री पास करते हैं। पहली बात तो क्या, फर्नीचर परचेस की एंट्री क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा ना। यस सर, डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, डेबिट कितने से, 40,000 से, ठीक है। GST पे किया, GST पे किया इन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, फिक्स एसेट या सर्विसेज, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनपुट GST। तो क्या बनेगा तुम्हारा, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, कितना, आई थिंक 4800 है। यस सर 4800, ठीक है, कितना हुआ 4800, ठीक है सर। 2 कैसे किया, कैश किया कि क्रेडिट किया, परचेज फर्नीचर फॉर 44,800 इंक्लूडिंग IGST, मतलब कैश, मतलब पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 44,800, यहाँ पे लिखो बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है सर। अभी अपन चल के देखते हैं हमारा 7th ट्रांजैक्शन क्या कहता है। 7th ट्रांजैक्शन देखो, सबसे पहली बात तो ये तो तुम्हारा क्या है, क्या ये हमारा रफ वर्किंग है, ठीक है। क्या कौन सा ट्रांजैक्शन मेरा, 7th ट्रांजैक्शन। 7th ट्रांजैक्शन मेरा क्या कहता है बाबू, और रीड करते हैं। वो कह रहा है कि परचेस्ड मशीनरी, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम मेसर्स सिम्फोनी इंडस्ट्रीज, फ्रॉम मेसर्स सिम्फोनी इंडस्ट्रीज से क्या किया, मशीनरी परचेस किया, कितने की, फॉर 1,40,000 प्लस CGST एंड SGST एट 9% ईच, जिसमें से 1 लाख इमीडिएटली पे किया, बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स। सेम वाला क्वेश्चन हो गया ना, बस क्या है उसमें ट्रेड डिस्काउंट है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। 1,40,000 का क्या किया, मशीन परचेस किया, GST लगा के कितना हो जाएगा, ये करो 1,40,000, यहीं पे कर दो ना भाई, कितना हुआ, वैल्यू कितनी है 1,40,000 प्लस 18% GST, कितना हुआ, प्लस 18% कितना हुआ 165,200, 165,200। इसमें से क्या कैश कितना, क्रेडिट कितना, कैश 1 लाख मतलब इमीडिएट पेमेंट, क्रेडिट कितना बचा खुचा मतलब 65,200। बस मार दो एंट्री फटाक से। ठीक है सर, कर देते हैं एंट्री, आप बोल रहे तो। सेवेंथ नंबर, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, राइट। उसके बाद होगा क्या, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है सर, टू क्या नाम था, मेसर्स सिम्फोनी इंडस्ट्रीज, राइट। तो निकालो, वैल्यू निकालो, अपन ने यहाँ निकाल रखा है कितना 140 प्लस 140 क्या है 140 वैल्यू है, इसका 9% कितना हुआ 1,40,000 का 9% 12,600 12,600 12,600 1 लाख पे कर दिया किसमें, बैंक से इमीडिएट पेमेंट कर दिया। अब डिफरेंस निकालो 140 प्लस 12,600 प्लस 12,600 माइनस 1 लाख कितना 65,200, लिख दो बीइंग मशीनरी परचेस्ड, बीइंग मशीनरी परचेस्ड। तो बेटा ये था हमारा क्या, ये था हमारा था इलस्ट्रेशन नंबर 13, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 8।
तो इस वीडियो में हमने दो चीज़ें की। पहला कि हमने सीखा कि डिस्काउंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट क्या होते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। उसके बाद हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन बैंक से इलस्ट्रेशन नंबर 13 सॉल्व किया, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। सी ए दिव्यांश साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।